जैसा कि 12 सितंबर को कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन यात्रा का समापन होना था और लाखों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे हुए थे एमबीसी मार्च के। मेरा निवेदन यह है कि कर्नल साहब सामाजिक नेता थे और समाज को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से वहां कर्नल साहब की सभा में कुछ युवाओं ने जो घटनाक्रम वहां किया वो स्थान उचित नहीं था, वहां नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां कर्नल साहब की अस्थियां विराजमान थी। उसके अलावा जैसे कि उन्होंने जो नारेबाजियां की, वो नारेबाजी करने का स्थान नहीं था। हर बात को एक स्थान होता है, हर बात को कहने का, किस बात को किस स्थान पर कहना चाहिए। रहा सवाल सामाजिक नेता हमारे कर्नल साहब थे, वो चले गए और विजय भाई साहब को वो अपनी पगड़ी पहना गए। तो मेरा निवेदन यह है सब एमबीसी समाज से कि विजय भाई साहब सामाजिक नेता हैं हमारे और वो रहेंगे। अब रहा सवाल युवाओं ने जो पायलट साहब के नारे लगाए, इनको युवाओं को ये सोचना चाहिए कि वो पायलट साहब हमारे राजनीतिक नेता हैं और वो रहेंगे, उसको सब समाज जानता है। लेकिन इन्होंने वहां दर्शा के जो किया कि पायलट साहब के कहने से नारे लगाए थे वहां, तो इन लोगों को नेता को बदनाम करने का जो इन्होंने काम किया है वो नहीं करना चाहिए था। अब मेरा इनसे निवेदन है, जितने भी युवा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये कृपया करके इस समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं करें। नेता जो है अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दें। मेरा सभी से निवेदन है। राम राम साहब। सचिन पायलट का रास्ता रोकने का काम मत करो, क्योंकि वो समंदर है जिसके आगे तुम जैसे नदी नाले कहीं नहीं आओगे। वो तो उगता हुआ सूरज और तुम ढलते हुए सूरज। तो ढलते हुए सूरज की आस में मत बैठो, उगते हुए सूरज की आस में बैठो। और उस दिन अशोक चांदना जी कह रहे थे कि ये काम सचिन पायलट करा रहा है। अरे सचिन पायलट तो विनम्रता का नाम है, सहनशीलता, सभ्यता, संस्कृति का नाम है। वो तो अपने कभी विरोधियों को भी गलत नहीं बोलते, और जो विपक्षी हैं, जो विरोधी उनके लोग हैं, वो भी उनकी तारीफ करते हैं। सचिन पायलट वो नाम है। और तुम कहते हो कि सचिन पायलट ने ऐसा किया, तो यह आप लोगों की भूल है। तो यह आप लोगों की भूल है। सचिन पायलट तो श्वेत आत्मा, श्वेत चरित्र और श्वेत वस्त्र धारण करने वाला वो इंसान है जिसकी आत्मा भी पवित्र और श्वेत है, जो विकास करना जानता है, विकास के मुद्दों पर बोलना जानता है। वो ना कभी नफरत की राजनीति करता है, ना कभी जातिगत की राजनीति करता है। वो भारत माता की राजनीति करता है, भारत को जोड़ने की राजनीति करता है। और ऐसे आदमी के लिए आप ऐसा बोले तो ये आने वाला इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, वरना खाक में मिला दिए जाओगे। ये जनता की आवाज है। आज सचिन पायलट एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जो लोगों के दिलों में वास करती है। और आप लोग कहते हो कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अरे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री ही नहीं बनेगा, एक दिन आप देख लेना, मेरी बात ये नोट कर लेना, सचिन पायलट एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा और इस देश की सबसे बड़ी गद्दी, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो संघर्षशील नेता है, वो सभ्यता और संस्कृति के बीच में रहकर बात करता है, वो जोड़ने की बात करता है। और आज राजस्थान में जो सचिन का कद है, उसके बराबर आप लोग कहीं भी नहीं हो। सचिन का कद आज आसमान को छू रहा है और तुम जमीन पर भी रेंग रहे हो।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब कुछ भाइयों के कमेंट हैं शायद। अगर गुजर प्रतिहार सम्राट महिर भोज के ध्वज फहराना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। विकी गुजर, बहुत अच्छे जी। कुछ लोगों पर मुकदमा किया है। आज मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मुकदमे भी दायर कर दिए गए जो बहुत गलत है। आज मैं अपनी बहन संगीता गुजर का लाइव देख रहा था, वो कह रही थी कि मुझ पर भी मुकदमे दायर कर दिए गए। अरे शर्म की बात है कि अपने समाज की बहन बेटियों पर आप मुकदमे दर्ज करोगे। सुधर जाओ, वरना कर्नल बाबा करोड़ी सिंह बैंसला के जन्मदिन की वो बगावत, क्योंकि उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, आंदोलनों की लड़ाई लड़ी है, तो कहीं फिर से आंदोलन शुरू ना हो जाए। तो शर्म करो और अपने आप को बदलो, वरना ये समाज और ये जनता आपको बदल देगी। जिन भाइयों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उनके लिए भी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के नाम लूंगा तो शायद मैं नाम लेने में रह जाऊंगा, फिर बात नहीं कर पाऊंगा। तो यदि सम्राट महिर भोज का झंडा लहराना गलत है तो विजय बैंसला जी अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो सभी को पाकिस्तानी झंडा दे देना। देखो, समाज का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। और जो सामाजिक नेता होते हैं उनका काम यही होता है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक वीडियो सुनी विजय बैंसला जी का। मैंने 2 वीडियो, एक तो एक दिन पहले की थी, वो गाड़ी में बोल रहे कि सचिन पायलट क्या है, एक साधारण विधायक है। अरे आज उनका रुतबा विधायक नहीं, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा है। बड़ा रुतबा उनका है। आप लोग क्या समझते हो? उनका रुतबा इतना बड़ा है। 21 करोड़ लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है, जो एक रिकॉर्ड है। हमें 2100 लोगों की बधाई नहीं मिलती, उन्हें 21 करोड़ लोगों की बधाई मिली है। तो सचिन पायलट क्या है, उसकी ताकत को पहचानना सीख लो। सचिन पायलट एक क्रांति नाम है, एक सभ्यता और संस्कृति का नाम है। तो इसे पहचानना सीख लो मेरे गुजर शेरों। तो हाँ, मैं उनकी वीडियो, और एक वो बहुत ही वैसा तरीका था जब वो कह रहे थे कि चुप चुप। शायद उस सभा में उनसे छोटे लोग होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग बुजुर्ग भी होंगे। क्या उन्हें ये कहना उचित है? मैं पर्सनली विजय बैंसला जी से कभी नहीं मिला, लेकिन वो करोड़ी सिंह बैंसला जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, हमारे समाज के भगवान हैं, मैं भगवान का नाम ही देता हूं उन महापुरुषों को, उनका नाम है। तो उनकी सभ्यता और संस्कृति और उनके आदर्शों को आगे पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो अपनी इस जिम्मेदारी को वो बेखूबी निभाएं। और जिम्मेदारियां इस तरह नहीं निभती जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। और जब जब भी सामाजिक आदमी राजनीतिक मैदान में उतरेगा तो वो सामाजिक जो उसकी ताकत है वो भी जाती रहेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो संघर्षशील नेता है, वो संघर्षशील रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो उनसे बड़ा आज तक कोई नेता नहीं हुआ। लेकिन जब जब भी उन्होंने राजनीति में अपने आप को आजमाया तो मुंह की ही खाई है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विजय बैंसला जी, आप संघर्षशील व्यक्ति हैं। संघर्ष करना आपका काम रहा है। आपको विरासत में ये मिला है, तो आप संघर्षशील की ही राह अपनाएं। राजनीतिक बनोगे तो सामाजिक स्तर है जो वो भी जाता रहेगा। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा। और
इसके साथ साथ अगर उन भाइयों पर जो लगे मुकदमे हैं अगर वो दूर नहीं होते तो फिर आंदोलन करने पर हमारा समाज बाध्य होगा और मैं भी उसमें पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन अपनी बहन बेटियों पर, अपने समाज के भाइयों पर कोई मुकदमा हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से बोल देना चाहता हूं, अगर राजस्थान की धरा पर अपने उन भाइयों पर मुकदमे हुए, उन बहनों पर मुकदमे हुए, तो ये राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और सोनू गुर्जर मीरकपुर चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि अपने बहन बेटियों, कोई अपराध नहीं किया उन्होंने। अगर जिंदाबाद का नारा बोला है तो कोई मुकदमा नहीं, कोई जुर्म नहीं उन्होंने किया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हर गुर्जर करेगा और सबसे पहले सोनू गुर्जर मीरकपुर करेगा। आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ, सचिन जिंदाबाद है। अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान की धरा पर जाकर भी मैं कहूँगा कि सचिन पायलट जिंदाबाद। और उसके लिए अगर जो मुकदमा और अगर फांसी के फंदों पर भी झूलना पड़ा तो झूलेंगे। अरे हम गुर्जर तो अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। हम अगर लड़ना पड़ा जेल सलाखों से और पुलिस से, हम गुर्जर नहीं घबराते। हम धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं, हम विजय सिंह पथिक के वंशज हैं, हम राजा कुंजा सिंह बहादुर के और अनेकों शेरों के मापन्याध्याय के बेटे हैं जो त्याग की देवी कही जाती है। रामप्यारी, जोगराज पवार, ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं। तो राजस्थान की धरा पर अगर हमें फिर से एक आंदोलन बाबा कर्नल बैंसला की चला उस आंदोलन की राह पर चलना पड़ा तो ये गुर्जर समाज पीछे नहीं हटेगा। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बदल दो, वरना ये गुर्जर समाज और ये 36 बिरादरी आप लोगों को बदल देगी। सत्ता सदा किसी की नहीं रहती। नाम विधायक एमपीओ की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की कभी गिनती नहीं होती, गिनती होती है नेता की। जो नेता बनता है, नेता की अहमियत होती है। विधायक तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। आधे विधायक ऐसे होते हैं जिन्हें 5 साल बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो नेता होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। बाबा कर्नल सिंह बैंसला कोई MP MLA नहीं थे, लेकिन उनका नाम युगों युगों तक बड़े ही श्रवण अक्षरों में ये आने वाला इतिहास हमेशा सम्मान के साथ और आदर्श के साथ लेता रहेगा, क्योंकि उनकी संघर्ष बड़ा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, मेरे गुर्जर शेरों, मेरे गुर्जर वीरों, धैर्य के साथ आगे बढ़ो और इस मुहिम में राष्ट्रीय वीर गुर्जर